दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो देखने वाले हैं। तो 80 नंबर का दोस्तों आपका पेपर था। 3 घंटे आपको टाइम मिला था इसको सॉल्व करने का। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला खंड था खंड का अपठित बोध। इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना था और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आपको करने थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड थे क्वेश्चन शुरू के। ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कथन कारण वाला, ये भी 1 नंबर का है। चौथे में आपको गद्यांश का उत्तर देना था, गद्यांश पढ़ के 2 नंबर का, और पांचवा भी 2 नंबर का था। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आपको ये काव्यांश दे रखा है और उससे जुड़े यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काव्यांश आपने देख लिया। अब ये क्वेश्चन है, जैसे पहला एमसीक्यू था टिक करने वाला, दूसरा भी टिक करने वाला था, फिर तीसरा एमसीक्यू, चौथा और पांचवा आपको लिखना था। फिर है खंड ख, व्याकरण का क्वेश्चन था। तो जैसे पहले में आपको अत्यधिक में आपको उपसर्ग बताना था। तो अत्यधिक बनता है दोस्तों अति और अधिक को जोड़ने पर, तो उपसर्ग अति होगा। सु से आपको कोई एक शब्द बनाना था उपसर्ग लगाकर, तो स्वागत हो सकता है, सु प्लस आगत, तो स्वागत बन जाता है। तरुणाई में आपको दोस्तों मूल शब्द पहचानना था, तो मूल शब्द पहचानना था, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो आई है, मूल शब्द यहाँ पे तरुण होगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर तरुण होगा। फोर्थ में शिक्षित में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो इत प्रत्यय लगा है, और दार से आपको एक प्रत्यय लगा के शब्द बनाना था, तो ईमानदार। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन आपको समास के आधारित क्वेश्चन थे। जैसे इसमें आपको विग्रह करके लिखना है, समस्त पद लिखना है, इस तरह से आपको इसको करना था। ठीक है दोस्तों, 5 में से आपको 4 करने थे। 5 आपको वाक्य के भेद बताने थे, 5 में से 4 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। जैसे पहला प्रश्नवाचक वाक्य है, दूसरा आज्ञावाचक है, आज्ञा दी जा रही है, तीसरा संदेहवाचक है, जिसमें भी शायद आता है वो संदेह होता है, चौथा विधानवाचक है, सिंपल से सेंटेंस है उसमें। फिर छठा दोस्तों अलंकार का है। यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन है उसको पढ़ के बताना है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर खंड ग आता है, जिसमें दोस्तों बुक और जो आपकी दूसरी बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कृतिका और क्षितिज दोनों से क्वेश्चन है। तो ये आपको दोस्तों गद्यांश से रखा है और उससे जुड़े यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं ये सारे, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं तीनों का आपको करना था 25 से 30 शब्दों में, और 2-2 नंबर के थे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो है छोटी बच्ची और बैलो, जो 2 बैलों की कथा है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा लहासा की ओर से क्वेश्चन है, तीसरा भी उसी चैप्टर से है, लहासा की ओर, और चौथा उपभोक्तावाद की संस्कृति, उस चैप्टर से दोस्तों। तो 3 आपको करने थे। 9वां क्या आपको ये काव्यांश दे रखा है, काव्यांश को पढ़कर ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको दोस्तों करने थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, कविता के आधार पर आपको 4 में से किन्हीं तीनों के उत्तर देने हैं, सेम 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर 11वां है सेम पूरक पाठ्य पुस्तक, जो आपकी कृतिका की बुक है उसमें आपको पता है एक ही चैप्टर आ रहा था मिड टर्म में, तो उसी से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं 2 का आपको आंसर करना था। ठीक है, फिर खंड ख है दोस्तों। खंड ख में आपको क्या करना था, रचनात्मक लेखन है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको दोस्तों 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना था। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन था। पहला टॉपिक क्या था, वन्य जीवों का संरक्षण, दूसरा है सोशल मीडिया की लत, और तीसरा है बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप अपने अनुच्छेद में लिख सकते थे। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, 1 और 2, 5 नंबर के हैं। दोनों में से किसी कोई एक पत्र आपको लिखना था 100 शब्दों में। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, इसमें भी 2 हैं, 1 और 2, दोनों में से आपको कोई एक काम करना था। पहले में क्या था, आपको ईमेल लिखना था और दूसरे में लघु कथा लिखनी थी। फिर 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी 2 पार्ट है, 1 और 2, पहले में आपको संवाद लिखना था 80 शब्दों में, और जो दूसरा है दोस्तों इसमें आपको सूचना लिखना था उतने 80 शब्दों में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर था हिंदी क्लास 9th का। ठीक है, पेपर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मीडियम लेवल का ही पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसमें कई सारे जो क्वेश्चन थे रिपीटेड क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आपने आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, एमसीक्यू वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस था दोस्तों आपको इसको करने का। ठीक है, आपने अच्छे से इसको किया होगा। तो ये आपका दोस्तों पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको ये पूरा पेपर समझ में आ गया होगा किस तरीके का आपका पेपर था। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में
इसी तरह की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।